अभी हार्ट बीट्स आपकी बढ़ रही है या कम है? नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है, ये बात होना चाहिए। एयरफोर्स के लिए जब आपका चयन हुआ तो आपके चेहरे पर या आपके फैमिली के चेहरे पर जब आपने खुशी देखी तो आपको क्या फील? सेठी जी ने ऐसे बोला कि आप तीनों साथ सिलेक्ट होगे, मेरा ये आपसे वादा है। अच्छा, उस टाइम उन्होंने ये कह दिया दिया था कि आप शुरुआत में। तीनों। आपने एयरफोर्स ही क्यों चुना? आप डॉक्टर भी एक साथ एमबीबीएस भी कर सकते थे, आप इंजीनियरिंग भी साथ। तो सर अब वो किसान का बेटा एक देश सेवा तो कर सकता है ना। वो मेरी लाइफ का बेस्ट पल था, क्योंकि पापा का ऐसे बोलना आज सर प्राउड, मेरे लिए इतना प्राउड का मोमेंट और कोई नहीं था सर। आपको पूरा डिफेंस हाँ। में इस तरीके का एक व्यवहार बन गया था कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ हाँ। कि हाँ हम कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अतुल भारद्वाज, नवजीवन डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान से। और किसी ने क्या खूब लिखा है, चलना पड़ता है अंगारों पर, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास बदलने को, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास बदलने को, बिना ताकत झोंके एक जर्रा भी नहीं हिल सकता। और इतिहास रचा है दो शूरवीरों ने, अग्निवीरों ने, और जिन्होंने 22-23 की एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। और आज हमारे बीच दो अग्निवीर बैठे हुए हैं, मनीष परडोलिया, बहुत बहुत स्वागत है मनीष आपका, और तरुण अग्रावत। जैसा कि तरुण अग्रावत के नाम से ही है कि अग्रणी, अग्रावत मीन्स अग्रणी। तो तरुण, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। सर एट फर्स्ट माय नेम इज़ तरुण अग्रावत, आई बिलोंग टू पलसाना विलेज इन डिस्ट्रिक्ट सीकर। सर जो मेरे पापा है उनका प्रोफेशन है वो शॉपकीपर है, और अच्छा, मेरी आपके फादर शॉपकीपर है? यस सर। ओके। और जो मेरी मम्मा है उनका ब्यूटी पार्लर है। और मनीष, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष पडोलिया। मेरी फैमिली में 4 मेंबर है। मेरे पापा जी किसान हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो प्रेजेंट टाइम में स्टडी कर रही है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जी चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूँ या मैं उनकी तरह ही एक किसान बन के ना रह जाऊँ। अच्छा, आपके फादर किसान हैं, yes, तो मनीष, एक किसान का बेटा होना और फिर एयरफोर्स के लिए चयन होना, आपने ये सपना कब देखा था? सर मेरे पापा जी का एक ही सपना था कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगे। मैंने सुना कि आपके 4-5 दोस्त थे, आप एक साथ आपने निर्णय लिया कि हाँ सर, हम तीन दोस्त साथ ही बैठे थे बेंच पे। अंकित गुजर, तरुण अग्रावत जो हमारे साथ बैठा हुआ है, और मैं मनीष। फिर हम तीनों एक साथ बैठे बैठे सोच रहे थे क्यों ना यार हम एक साथ ही 11 से फिर हम एक साथ ही रहेंगे आगे भी, जॉब या तो इंडियन एयरफोर्स में अच्छा, ज्वाइन होंगे। दोस्ती आपने ये सोचा कि बरकरार दोस्त है रखेंगे। तो उसको बरकरार रखें, और इस कारण से आपने सोचा कि एयरफोर्स ज्वाइन करें। मैथमेटिक्स से सर ने तो लेक्चर आप, दिया। मैं एक प्रश्न था मेरा कि आपने एयरफोर्स ही क्यों चुना? आप डॉक्टर भी एक साथ, एमबीबीएस भी कर सकते थे, आप इंजीनियरिंग भी साथ। तो सर अब वो किसान का बेटा एक देश सेवा तो कर सकता है ना। अच्छा, अब ये किसान भी बहुत देश अच्छी सेवा कर रहा बात है। कही है कि किसान का बेटा देश सेवा, क्योंकि वो उसमें। आपने सर कभी ये नहीं सुना ना कि एक आर्मी में एक नेता का बेटा या एक डॉक्टर का बेटा भर्ती हुआ? नहीं सुना कभी? बिल्कुल नहीं सुना। बहुत एक अच्छी किसान का बेटा, किसान देश की सेवा देश के अंदर रह के करता है, और एक बेटा बॉर्डर पे रह के करता है। बिल्कुल, और ये सोच आपकी भी थी और आपके फादर की भी हाँ, थी। पापा जी की वो सोच यही थी कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाना, चाहे कुछ भी करना, पर लाइफ में से लाइफ को स्पॉइल मत कर देना। एक बार ही मिलता है ज़िंदगी बस। अच्छा, जिंदगी सिर्फ एक बार तो मिलती एक बार ही मिलती है। जो तू कुछ कमाएगा वो तेरा ही होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा सिर्फ नाम होगा, वो नाम हमारा है। तू बनाएगा तो बन जाएगा, तू मिटाएगा तो मिट जाएगा। यही तमन्ना थी। चलिए ठीक है। और मैं चाहूँगा तरुण, एयरफोर्स के लिए जब आपका चयन हुआ तो आपके चेहरे पर या आपके फैमिली के चेहरे पर जब आपने खुशी देखी तो आपको क्या फील हुआ? यस सर, जो मेरे पापा है वो पहले से वेल एजुकेटेड है, और उन्होंने मतलब उनके पास मतलब वो इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं कि उनके पास टोटल तो फॉर्म भरने के लिए भी पर्याप्त रुपए नहीं थे। अच्छा। बट लेकिन मेरे पापा खुद भी मतलब एयरफोर्स में गए हुए हैं, मतलब अच्छा, आपके फादर ट्राई किया एयरफोर्स एयरफोर्स में के लिए। ट्राई किया है उन्होंने? यस सर। तो सर, वही आप। उनके एक सर जो टिथ में एक रेफर था उनके, जो मतलब उसके लिए वो टूट नहीं पाया। अच्छा, कुछ मतलब रेफर था टिथ के अंदर, टिथ में मेडिकल के अंदर। ओके, मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम Yes, आया sir. था, तो उस कारण से वे रह गए थे। तब आपके फादर ने कभी आपसे कहा, ऐसा जिक्र किया कि मैं नहीं रह पाया तो मेरा बेटा बने, ऐसा कुछ आपसे बातचीत हुई उनकी? सर पापा ने मुझे बोला कि तू तेरे ड्रीम पे वर्क कर एट फर्स्ट तो, बट जो आर्म सर्विसेज है तू इनकी ओर देख सकता है, ये बेस्ट मोटिवेशन है, और मतलब देश सेवा के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास में इसके लिए। अच्छा, ये जब आपके फादर ने कभी आपसे बात चर्चा की हो तो आपके फादर से आपने पूछा कि पापा किस तरीके से जाते हैं, या आप ये दिमाग में कब आया? आपके फादर ने कभी बातचीत की हो तो आप कितनी उम्र के थे उस वक्त? सर मैं अप्रोक्स उस वक्त 10th क्लास के में था।
टेंथ में थे आप, तो टेंथ में आपके फादर ने आपको ये चीज़ बताई, उसके बाद फिर आपने दिमाग में आ गया था कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है? सर 10th में पापा ने गाइड किया कि बेटा आप एयरफोर्स की तरफ देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और सर जैसे मैं 11th क्लास में आया तो जैसा कि आपको मनीष ने बताया कि वी आर 3 फ्रेंड्स, ही मी एंड अंकित गुजर अंकित ही इज ऑल्सो सेलेक्टेड फ्रॉम द नवजीवन डिफेंसर। ओके, दैट्स गुड। सर जो मेरे मैथ के टीचर हैं उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप देश सेवा की तरफ देखना चाहते हो तो आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर जो नेवी वगैरह है या फिर आर्मी, बट जो बेस्ट आपके लिए रहेगा वो एयरफोर्स या नेवी। आप तीनों दोस्त साथ में थे, आपने स्कूलिंग साथ में की, और उसके बाद आप तीनों ने ये निर्णय लिया कि हम नवजीवन डिफेंस एकेडमी सीकर से हम पढ़ाई करेंगे। तो ये आपने कहाँ से देखा? आपने कहीं सोशल मीडिया से सर्च किया या फिर आपने फेसबुक से देखा? कहाँ से देखा आपने? सर वैसे तो हमने अप्रोक्स 5 के पास में डिफेंस ट्राई की थी, बट जैसे हम नवजीवन डिफेंस में आए सबसे पहले हमारी जो मुलाकात हुई अमित सेठी सर से हुई। ओके। सर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि दिस इज़ द राइट स्टेप टू टच द स्काई विद ग्लोरी। तो अमित सेठी सर की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। फिर ये मतलब जहन में रह गई है आज तक। यस सर, उन्होंने मोटिवेट किया हमें अच्छे से कि बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो आर्म फोर्सेज और हम आपके बिल्कुल साथ है। और सर जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, हम जैसे हमने क्लास ज्वाइन की तो फ्रॉम द फर्स्ट क्लास सर और लास्ट क्लास में कोई मतलब एनर्जी के अंदर कोई भी कमी नहीं है सर। ओके। बिल्कुल सेम, ये एनर्जी बरकरार रहती है हमेशा। तो जब आप नवजीवन डिफेंस एकेडमी में आए तो आपका वहाँ पर क्या शेड्यूल था, वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई थी, क्या टाइम टेबल था, वो कुछ आप बताएंगे उसके बारे में मनीष? यस सर, जब पहली बार सेठी जी सर से मिले तो ऐसे लगा कि शायद कुछ कर पाएंगे हम, कुछ अचीव कर हाँ सकते कुछ हैं। अचीव वो कर उन्होंने सकते इस हैं तरीके का क्योंकि आपको सर पॉजिटिविटी सेठी जी सर का लगाव है ना बच्चों के साथ इतना है कि ऐसे लगता नहीं कि यार हम दूसरे के पास है, अपनों के पास है, या पूरी नवजीवन डिफेंस एकेडमी की जो भी फैकल्टी है, नवजीवन साइंस ग्रुप की मान लो, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने घर पर ही है, परिवार के हाँ, समान एक आपको फैमिली की feel तरह होता है। बिहेवियर करते हैं। फिर धीरे धीरे सेठी जी सर के क्लोज हुए। फिर सेठी जी सर जब क्लास में आते तो ये सोचते थे यार कितने हेवी है यार, बड़े हैं, डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, बट सर वो देखने को कभी मिला ही नहीं। कभी मुश्किल से चाटा लगा देते थे वो, ना कभी लगाया ही नहीं। ऐसे भी नहीं बोला कि क्या कर रहे हो, वो गुस्सा आता था थोड़ा थोड़ा। फिर धीरे धीरे हम सेठी जी सर ने ऐसे बोला कि आप तीनों साथ सिलेक्ट होगे, मेरा ये आपसे वादा है। अच्छा, उस टाइम उन्होंने ये कह दिया दिया था था कि आप शुरुआत में। तीनों में, हाँ। ये कॉन्फिडेंस आपका देख लिया था उन्होंने। देख लिया था। और सर फिर हम जैसे ही आए तो उनका वो शेड्यूल, जब वो सुबह 8 बजे आते थे ना तो सर शाम को 10 या 11 बजे घर पर जाते थे ना, तब भी बच्चों से वही लगाव रहता था। ऐसे मन करता था सर का कि हम छोड़ेंगे ही नहीं डिफेंस, बच्चों के साथ ही रहेंगे। अपनी फैमिली को भी भूल गए थे वो, हमें ही बोलते थे आप ही हो मेरे भाई बहन, जो भी हो आप ही हो मेरे। एक टीचर का यदि लगाव हो जाए आपसे तो वो आपको मारेगा भी नहीं, फिर वो किस तरीके से आपको पढ़ाएगा? सर जब लगाव ही हो गया, आपको मारेंगे नहीं तो फिर किस तरीके से पढ़ाएगा? सर जब एक किसी भी टीचर का अपने स्टूडेंट के प्रति ऐसे प्यार झलक आता है ना, तो ये भी होता है कि कई स्टूडेंट बिगड़ जाते हैं कि उसका मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जो कुछ सीखते हैं और अचीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो सर वो गुरुजी सबका ये कहना होता है कि जो गुरु होता है ना वो या तो पीट के फटाता है या फिर समझा के फटाता है। अब वो देखो 2 होते हैं गुरु भी, अब वो बांट नहीं सकते, पर सबकी अलग अलग हैबिट होती है। बिल्कुल, उनका ये था कि एक टीचर के रूप में उन्होंने आपको पूरा गाइड किया। एक टीचर के रूप में सर पिता पूरा ही दिया पढ़ा। था। अच्छा, एक जैसे घर पे पिताजी देते हैं ना, सब वो ही मिला था यहाँ तो एक प्रकार से मैं मानूं कि वो आइडियल है आपके, हाँ मतलब पूरा आपने हाँ उनसे सीखा, बिल्कुल आप आइडियल है उनको- हमारे, बिल्कुल उनसे ही सीखा सब। कभी कभी ऐसे लगता था यार कहाँ बोरिंग लाइफ में आ गए डिफेंस में, ये शेड्यूल। और सर सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 11:30 बजे तक का ये नवजीवन एकदम का tight schedule रहता था। बिल्कुल टाइट शेड्यूल, सेल्फ स्टडी। सर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डेली टेस्ट शेड्यूल। हर डिफेंस में सर ऐसा होता नहीं है कि डेली टेस्ट शेड्यूल हो, संडे को मेजर टेस्ट हो, किसी भी डिफेंस में नहीं होता। हमने 6 डिफेंस में ट्राई किया था, 7वीं में यहाँ आए थे, तो वो डेली का शेड्यूल था। उसमें ऐसे लगता था कि यार ये कहाँ बोरिंग आ गई, डेली टेस्ट। बट आज ये लगता है कि खास उस दिन वो नहीं मिलता ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल, मतलब डेली टेस्ट होते हैं और वीकली आपका मेजर टेस्ट होता है। हाँ। तो उसका आपको क्या लगता है कि उसका क्या प्रभाव पड़ा था उस चीज उसे पे? एक तो ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट की हैबिट बन जाती है। Time टाइम management मैनेजमेंट बहुत जरूरी भी बहुत है जरूरी है इसके सर, अंदर। क्योंकि जब एयरफोर्स का पेपर देते हैं तो अक्स ग्रुप का या वाई ग्रुप का बहुत का पेपर देते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। जी, सर अक्स ग्रुप में 17 क्वेश्चन आते हैं तो 16 मिनट ही मिलती है, 1 आवर। केवल 16 मिनट। हाँ, और सब्जेक्ट वाइज मिलती है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन
20 मिनट्स। अब उस टाइम में अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो अचीव नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बिना टाइम मैनेजमेंट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो एग्जाम भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपका यही शेड्यूल रहा। उस टाइम का सर पता नहीं चलता, स्क्रीन पे टाइम चलता रहता है, ये होता है यार क्वेश्चन देख रहे, बट जब लास्ट में 15 सेकेंड या इतनी सेकेंड पे थे तब पता चलता है यार टाइम गया। कभी आपको तरुण, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी सर ने आपको मारा हो या डांटा हो, उस समय आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया कि नहीं यार अब तो मैं छोड़ के ही जाऊँगा, इतना ज़्यादा प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ कभी लगा? सर वैसे तो ऐसा अब कभी नहीं लगा, बट एक मेजर टेस्ट में मेरा स्कोर कम था थोड़ा, तब सर ने एक बार बोला, मुझे समझाया कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। सर जो मेरे पापा है उन वो जो मतलब सर है उनके अच्छे फ्रेंड है जी। तो वो कभी कभी वहाँ पे पलसाना भी आते हैं हमारे साथ में बात करने, तो वो पापा को बताते हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप नहीं पढ़ोगे ना आप, तो मतलब आपके पापा है वो आपसे कितनी उम्मीद रखते हैं, तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। सर उस दिन मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब अपने को अच्छा करना है स्कोर, और अपने को बेस्ट, अपना खुद का बेस्ट देना है सर। खुद का बेस्ट देना है, और आपने बिल्कुल बेस्ट दिया है। और मैं चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हुआ है, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब जो एक मेन चीज़ पे आता हूँ कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जब आपको ये पता चला कि अब हमारा रिटन एग्ज़ाम है, आपका क्या डेट था? सर मेरा 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई और 2022। और आपका? सर मेरा सेम था 29 जुलाई, थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट था। आपका भी थर्ड शिफ्ट? नहीं, फर्स्ट शिफ्ट था। आपका जोधपुर। फर्स्ट शिफ्ट था। ऑलराइट, जब कहाँ पर आया था आपका? जोधपुर। और आपका? सर मेरा जो रिटर्न था वो यहाँ पे अम्बाला हरियाणा। अम्बाला हरियाणा। चलिए, जब आपने एग्ज़ाम दी, जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, उस वक्त आपको क्या फील होगा कि यस? सर जब एग्जाम देके हॉल से बाहर निकले ना तो पहला कॉल तो सेठी जी सर को ही किया था, सर पेपर रिटर्न क्लियर हो गया है लगभग। अच्छा, आपका ये कॉन्फिडेंस हाँ आपने सर, उनको ये बता दिया कॉन्फिडेंस था कि कि रिटर्न क्लियर हो गया है अब। अच्छा, ये आपने क्लियर बता दिया था सर को? क्योंकि सर जब बाहर निकले ना तो क्वेश्चन भी आते कि क्या क्वेश्चन आए थे पेपर में। ये आपका कॉन्फिडेंस आपने बता दिया था कि यस सर, मैंने अचीव कर लिया है, मैं ये क्लियर हो गया है। हाँ, आपका क्या था तरुण? जो इस मैटर में मेरा कॉन्फिडेंस था सर, हमारे एयरफोर्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, अक्स एंड वाई। ओके। तो जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो ग्रुप अक्स की थी। एक्स की थी आपने? यस सर। ओके। जब मैंने अक्स ग्रुप का पेपर अटेम्प्ट किया, और अप्रोक्स मैंने फिजिक्स में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और जो इंग्लिश उसमें भी 18 to 19 क्वेश्चन, 20 आउट ऑफ 20, और जो सर मैथ था उसमें भी मैंने 19-20 के इक्वल अटेम्प्ट किए थे। तब मुझे अप्रोक्स कॉन्फिडेंस था कि आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन। अच्छा, उस टाइम आपको बिलीव हो गया वो? हाँ, और सर वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक पेपर देते रहते हैं ना, जब आपको सब चीज़ें आती रहती है तो आपको ये लगता है कि यस अब मज़ा आ गया, ये पेपर आप बहुत अच्छा लग रहा है, और सरल भी लगता है, क्योंकि जब आपको आ रही है सारी चीज़ तो वो सरल लगता है। यस सर, और वाई ग्रुप के पेपर में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका था कि आई विल क्लियर द ग्रुप अक्स, हाँ। एंड और इन फ्यूचर आई बिकेम अ मेंबर ऑफ इंडियन एयरफोर्स सर। अच्छा, उस टाइम आपको ये बिलीव हो गया था। चलिए, आपका फर्स्ट फेज जब रिटर्न क्लियर हुआ तो आपने, जब आपको ये पता लग गया कि हमारा रिटर्न क्लियर हो चुका है, उसके बाद जब सेकंड फेज हुआ, सेकंड फेज में क्या क्या चीज़ें आती है उसमें? सेकंड पेज में सर PFT, SRT और GD होती है। SRT मीन्स? SRT मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और उसके बाद आपका GD होता है? हाँ, GD बाद में होता है। बाद में होता है GD। तो जब आप सेकंड फेज के लिए गए, आपकी कहाँ पर था? सर जोधपुर 5 ASC में था। जोधपुर में था। और आपका तो? सर मेरा 11 AC गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी था आपका? यस सर। इतना दूर? सर 2 दिन ट्रेवल किया था मैंने उसके लिए बाई ट्रेन। अच्छा, बाय ट्रेन ट्रेवल करके गए थे आप? यस सर। तो कैसा, जर्नी कैसी रही थी वो? सर जर्नी अच्छी थी उस बिकॉज टाइम क्या फील हो रहा था आपके दिमाग, क्योंकि आपको पता था रिटर्न क्लियर हो चुका है और 2 दिन का अपने जर्नी है, तो आपको क्या लग रहा था वहाँ मौसम देख के, बाहर जैसे ठंडी ठंडी हवा लग रही हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उसमें? पहले तो मैं मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपसे। अच्छा, बिल्कुल। सर मेरे पापा मेरे साथ में थे, और सर जिस ट्रेन में हम गए थे वहाँ पे और भी एयरफोर्स के जिन बच्चों का GD था वो थे हमारे साथ में, और उसमें से मेरा एक दोस्त बना, अच्छा, वहीं पे ट्रेन में ही आपका दोस्त बन गया? वो नागौर का लड़का। फिर हम पूरी ट्रेन में 2 दिन हम GD करते जा रहे थे इन ट्रेन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपको कि 2 ट्रेन के अंदर ही आप GD कर रहे हैं। यस सर, हम अपने नोट शेयर कर रहे थे, फिर हम ट्रेन में GD के टॉपिक रिवाइज कर रहे थे, बोल रहे थे दोनों आपस में, और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ इससे भी हमारा काफ़ी। नहीं, उस टाइम बिल्कुल होता है ये चीज़। और उसके बाद जब आप सेकंड फेज पे गए, ठीक है, और सेकंड फेज पे जाने के बाद जब आपका GD राउंड आया तो आपको फिर क्या लगा सर क्लियर होने के बाद? सर जो संजय सर थे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया था ना हमारे अंदर कि हमें, संजय सर आपके संजय शर्मा सर, अच्छा, जिन्होंने English के। GD की प्रिपरेशन कराई, सर उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया था
कि आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, पर आपको जो लेफ्टिनेंट वगैरह है आपके पास में साथ में सामने जो टेस्ट ले रहे हैं आपका, उनकी तरफ तो देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको केवल अपना ग्रुप है, केवल ओनली फॉर ग्रुप पे फोकस करना है सर। अच्छा, आपका टॉपिक क्या पूछा, कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे? सर मेरा टॉपिक था प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन सर। एयर पोल्यूशन के ऊपर था। और मनीष आपका? फ्रीडम ऑफ मीडिया था सर मेरा टॉपिक। फ्रीडम ऑफ मीडिया। अच्छा, जीडी राउंड में जब आप गए, उसके बाद जब आप बाहर निकले तो आपको क्या लगा और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वहाँ पर, और उसके बाद कितने बच्चों का सर नहीं जब हुआ हम था? जोधपुर 5 में भर्ती होने गए जी। तो वहाँ पर एक R.K. राणा जी सर है, लेफ्टिनेंट कमांडेंट ऑफिसर है वहाँ पर। अब उनका खौफ ऐसे रहता है, तो सब बच्चे ऐसे बोल रहे थे यार जोधपुर में तो R.K. राणा जी सर है, बहुत खौफ है वहाँ पर। अच्छा, ये पहले से ही आपको पहले से पता खौफ था। हाँ, पहले से ये बता दिया था बच्चों ने कि यार वहाँ पर R.K. राणा जी सर है, उनको आप जानोगे नहीं, पर आप में सेलेक्ट करने के लिए वो आएंगे तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, पर उनका खौफ रहता है, वो आउट ज़्यादा करते हैं। उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? फिर सर उस टाइम ये चल रहा था यार शायद आउट हो गए तो जोधपुर शाम को 1 बजे बाहर निकलेंगे 5 से, तो घर पे कॉल करेंगे तो क्या सोचेंगे यार पापा जी अभी जग रहे होंगे, सुबह से कॉल ही नहीं किया। तो फिर मैंने वहाँ पर कुछ वो ऑफिसर्स घूम रहे थे, मैंने पूछा सर वो R.K. राणा जी सर कौन है? तो उन्होंने बोला कि तुझे क्या करना है यार, तो ज्वाइन होगा बाद में कर लेना, उनसे बाद में मिल लेना, अभी तो तू जो काम करना है वो कर बेटा। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे पता लगाना शुरू किया यार R.K. राणा जी सर कौन है। बट वहाँ पर जब कमांड में भर्ती होते हैं ना, तो वहाँ पर नेम प्लेट नहीं होती, तो पता नहीं चलता ये R.K. राणा जी है, ये दूसरे ऑफिसर है, ये वो दूसरे नेम प्लेट नहीं थी हाँ, वहाँ नेम पर। प्लेट उठा दी जाती है वहाँ पर। फिर वहाँ से जब भर्ती हुआ तो PFT क्लियर हुआ, तो PFT में सर 500 बच्चे थे, 500 में से सर 250 आउट हुए। एक साथ 250 एक बच्चों साथ को? PFT में 250 आउट हुए, पुशअप आउट, रनिंग आउट सब। अच्छा। फिर मेरे को ऐसे लगा यार PFT क्लियर हो गया मतलब आगे हो जाएगा। आगे हो सकता फिर है। SRT के अंदर? SRT लगा तो SRT में 45 क्वेश्चन आए। तो फिर मैंने तो यही SRT देखा। में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर? क्वेश्चन सर ऐसे सिचुएशन रिएक्शन कि आप सड़क पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करोगे? पुलिस को कॉल करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे, आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे, या फिर किसी पड़ोस के। ऑब्जेक्टिव टाइप आता हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। है। ओके। अरे सर हर क्वेश्चन राइट होता है आंसर। तो ये कितनी देर में उसका रिजल्ट? वो ऐसे बोल रहे थे सर कि 30 मिनट मिलेंगे आपको, पर सामने वॉच लगी हुई होती है, उसमें 30 मिनट नहीं मिलते। उनकी वॉच टाइमर वॉच होती है, वो उसको पहले ही बंद कर देते हैं, 22 मिनट में ही बंद कर देते हैं। तो फिर 45 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं करता वो पास नहीं होता, आउट हो जाता है SRT में। तो मैंने तो यही सोचा कि जो भी करना है तुक्के लगा चाहे, पर SRT में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। अच्छा। फिर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पास हुआ, फिर रिजल्ट आया। फिर GD के लिए शाम को 9 बजे 10 बजे तक इंतजार करना पड़ा। GD उसी नहीं दिन? हाँ, उसी दिन। अच्छा, GD के लिए उसी दिन आपको वेट करना पड़ा? हाँ, क्योंकि अब सभी ऐसे घूम रहे थे, हमारा लास्ट बैच था, किसी ने नहीं पूछा। फिर अनाउंसमेंट बाद में होती है? हाँ, बाद में होती है पूरा अनाउंसमेंट। अनाउंस करते हैं कि सर ये रात को 1 बजे अनाउंसमेंट हुआ था। रात को 1 बजे अनाउंसमेंट हाँ, हुआ? सुबह से मेहनत करने लगे तो रात को 1 बजे रिजल्ट पता चला। देखिए, रिजल्ट जब आपको इतनी रात जगे हो तो उसका सर रिजल्ट आपका पॉजिटिव पहले ही आया? ये सोच रहे थे सर, सबसे पहले पापा जी को कॉल करेंगे और फिर सेठी जी सर को कॉल करेंगे। सेठी जी सर भी उस दिन सर जागू थे, उस दिन जग रहे जाग थे रहे उस थे। दिन। बिल्कुल होना चाहिए, वो तो एक जाग रहे गुरु थे के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि उनका शिष्य। अरे सर सबसे बड़ी तो हमारे लिए डिफेंस में मोटिवेशन हमारे विक्रम सर को सर है ना, फिजिकल वाले, उनका ही रहा। वो एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते थे हमारे से। अच्छा, आपका पूरा डिफेंस में इस तरीके का एक व्यवहार बन गया था कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं कुछ। सर जब वो फिजिकल में लेकर जाते थे, डांट लगाते थे, पाइप से मारते भी थे ना, तो ऐसे लगता था यार कोई भाई मार रहा है और कोई नहीं मार रहा, गुस्सा नहीं आया कभी भी सर। अरे सर ऐसे मेन पर्पज़ यही रहा विक्रम जी सर का कि कैसे बिहार करके सक्सेस करे, अपने बच्चे नहीं भाई है अपनी ये तो। ओके, तरुण आपसे पूछना चाहूँगा कि जो GD राउंड था आपका, GD राउंड में आपसे एक टॉपिक जो पूछा गया, तो आपको उस वक्त ऐसा उस कैंपस में उस टाइप ऐसा फील हो गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ आपके फील हुआ था? या आपसे भी बढ़िया बच्चे थे जो बहुत अच्छा बोल रहे थे, ऐसा कुछ फील हुआ आपको वहाँ पर? सर मुझे GD राउंड में एट फर्स्ट में फील हो गया था कि आई विल क्लियर द GD राउंड। अच्छा, आपको पहली बार में ही, क्योंकि आपसे अच्छा कोई भी नहीं लग रहा था आपको, ऐसा? सर वहाँ जो बच्चे थे उनका एट फर्स्ट तो जो जेस्चर और पोस्चर थे बॉडी के और बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल एज ए सोल्जर नहीं था। और फिर वो उनके बीच में हेजिटेशन वगैरह ये इश्यू कर रहा था। और मैंने अपना, जब उन्होंने मुझे एक रफ पेज दिया उस पर मैंने पूरा जो मुझे बोलना था इंट्रो वगैरह और जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने नोट कर ली थी अच्छे से। अच्छा, वो आपने पूरा नोट कर लिया था। चलिए, उसके बाद जब आपका GD राउंड दोनों का क्लियर हुआ तो आपका अलग अलग था, आपने एक दूसरे से बात करी थी फ़ोन पे?
सर हमारा जो जीडी था वो अलग अलग दिन था। मनीष का पहले हो गया था, रिटर्न भी पहले था इसका, और इसका जीडी भी पहले था। अच्छा, तब इसका क्लियर होते मैंने इससे रात को बात की थी मतलब 2 आपने बजे के इससे पास कुछ में। पूछ लिया था कि जीडी में क्या क्या सर, टॉपिक्स मैं- पूछे, कुछ यस सर। शेयर किया इसने? सर, मैं या ट्रेन में- या इसके दिमाग में ऐसा तो नहीं था कि यार मैं शेयर कर दूंगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं मनीष साहब के दिमाग में? सर, हम तीनों का पहले से था कि हम साथ सेलेक्ट होंगे और ट्रेनिंग में भी हम अच्छा, साथ ही जाएंगे। आपने ये सोच रखा था कि हम तीनों का सिलेक्शन एक साथ ही हो, क्योंकि आप एकेडमी नवजीवन डिफेंस में पहली बार स्टार्टिंग में एक साथ आए और आपका सपना भी यही था कि हम एक साथ ही सेलेक्ट हों। लेकिन मनीष, मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने ऐसा नहीं सोचा था कि यार इसको क्यों बताऊँ मैं? नहीं सर, मैं ये नहीं सोचता था। मैं जब बाहर निकला ना रात को, तो मैंने 2 बजे खाना खाने से पहले ही कॉल कर दिया इसे। अच्छा, बता दिया कि ये पूछा ये गया है। हो रहा है और तू बिना टेंशन मत ले, आराम से रिलैक्स होके जा। तेरे को जो भी कुछ डाउट हो वो मेरे से पूछ, मैं सब कुछ बताऊंगा तेरे को। कि वहाँ पर क्या और चीज़ ये नहीं सोचा कि यार मेरा दोस्त ये इसका हो जाएगा तो यार मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा, उसका हो जाएगा। सर जब मेडिकल टेस्ट हुआ ना सर, मेरे पॉइंट मिला था, रेफर मिल गई थी मेरे वेरिकोज वेंस की, इसका ग्रीन कार्ड मिल गया। मेरे को ये नहीं हुआ यार वो उसका ग्रीन कार्ड मिल गया, मेरे रेफर लग गई। कभी नहीं सर ऐसा सोचा ही नहीं कि यार वो आगे है मैं इस पीछे हूँ। तरीके से आपने नहीं सोचा। ये दोस्ती की देखो बहुत बड़ी चीज़ है, मिसाल है ये आप दोनों और तीनों, जबकि तीनों ये एयरफोर्स के अंदर अभी लगे हुए हैं और एयरफोर्स में इनका सिलेक्शन हुआ है। और अब तरुण, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपका जीडी राउंड जो सेकंड फेज है वो कंप्लीट हुआ, थर्ड फेज आपका मेडिकल का रहता है, मेडिकल टेस्ट का, तो उसके अंदर कौन सी डेट को था वो, और आप पहली बार में ही सेलेक्ट हो गए थे उसमें, मेडिकल आपका क्लियर हो गया था? सर जो मेरा मेडिकल था वो सर मेरा 24 को जीडी था। तो उन्होंने मतलब जैसे जीडी कंप्लीट हुआ और जीडी का रिजल्ट अनाउंस किया, फिर उन्होंने उसी टाइम हमें बता दिया कि आपका 27 को मेडिकल है। और अच्छा, वहीं पे ही आपको बता दिया गया था? हाँ, कि 27 को आपको मेडिकल है। और सर जो मेरा जीडी था वो प्रॉपर गुवाहाटी में था, असम गुवाहाटी। और जो मेडिकल था वो वहाँ से अप्रोक्स 200 किलोमीटर्स दूर था। कहाँ पर? उस जगह का नाम है तेजपुर। वहाँ 2 मेडिकल के सेंटर थे, एक तो तेजपुर और एक छपवा। जो हमारे क्लियर किया था बच्चों ने, 125 बच्चों ने 500 में से क्लियर किया था। 500 में से 125। आप गुवाहाटी पहली बार गए थे? सर मैं पहले भी गुवाहाटी जा चुका हूँ, पहले गुवाहाटी जा चुके हैं आप? वो भी सर एयरफोर्स से रिलेटेड। बिकॉज सर जो मेरा पहले मैंने एक पेपर अटेम्प्ट किया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई अच्छा, थी। उस टाइम वैकेंसी कैंसिल हो गई उस थी। टाइम पे जो मित्र वाले थे उन्होंने गलती से 5th सेंटर गुवाहाटी भर दिया। अच्छा, तो माँ कामाख्या का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, तो आप उसके बाद गुवाहाटी में आपने क्लियर किया और फिर आप जीडी राउंड क्लियर किया। मेडिकल के लिए आप 200 किलोमीटर दूर गए और वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट था। मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर हो गया था? यस सर, मेरा या मेडिकल। उसमें भी कुछ ऐसी कोई बाधाएं कुछ आई? सर जो सबसे पहले मेरा ईसीजी हुआ वहाँ पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, फर्स्ट में जो मेन इश्यू होता है वो ईसीजी का ही रखता है वहाँ पे मेडिकल के अंदर। ऐसा क्यों? ईसीजी का क्यों? ईसीजी अगर आप हेजिटेट हो तो आपकी जो हार्ट Heart जो beats लाइन बढ़े, वगैरह है, बिल्कुल, बीट वगैरह है, तो मतलब वो उनको नोटिस करते हैं ना, तो वहाँ पे रेफर मिल सकता है। चलिए, अभी हार्ट बीट्स आपकी बढ़ रही है या कम है? नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल है, ये बात होना सर चाहिए। मेडिकल राउंड में 45 स्टूडेंट थे, मतलब एक दिन जिनकी रिपोर्टिंग थी 45 अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट थे उनमें, जिनमें से सर ग्रीन कार्ड मिला था हमें ओनली फॉर 13 को, बाकी सबको रेड कार्ड था। अच्छा, बाकी 13 को सिर्फ ग्रीन कार्ड मिला था, बाकी को रेड कार्ड मिला? यस सर। ऐसा? तो 13 को जब ग्रीन कार्ड मिला तो वो सेलेक्ट थे? यस सर। सर हम मतलब जो 13 थे हम बाहर साथ में बैठे थे, बिल्कुल हमारे साथ में एयरफोर्स के 2 सोल्जर थे। तब मतलब फिर उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन किए और उनसे हमने बात की अच्छे से, काफ़ी अच्छे से। फिर हमें मतलब 13 को काफ़ी हम खुश थे कि वी क्लियर द जीडी, वी क्लियर द मेडिकल। यस मेडिकल ऐसा क्लियर आपका दिमाग में हो हो गया गया था सर ये चीज़? अच्छा मनीष, जब आपका कहाँ पर आया था मेडिकल? सर मेरा इंडियन गाजियाबाद आया था। गाजियाबाद। 11 इंडियन। पहली बार गए गाजियाबाद? हाँ पहली बार ही गया था सर, अकेला ही गया था वो भी। आप अकेले ही गए थे? तो जब आपका मेडिकल चेकअप हुआ सारा, उसके बाद मैंने ऐसा सुनने में आया था कि आपका रीमेडिकल हुआ, ऐसा? हाँ सर वो रीमेडिकल हुआ नहीं हुए थे था। आप? हाँ सिलेक्ट नहीं हुए थे मेडिकल में। तो सर पहले क्या मैं प्रॉब्लम आ गया था? वो सर रनिंग ज़्यादा करता था मैं। शुरुआत से रनिंग ज़्यादा करता था, खेतों में रहता था, ऐसे ही दौड़ता था बिना सोचे समझे। फिर सर ये वेरिकोज वेन्स होती है, रनिंग ज़्यादा करने से दिखने लग जाती है ऐसे। तो उनका वहाँ पर एक मैडम थी, सर ने फिट कर दिया, मैडम ने अनफिट कर दिया। तो फिर अच्छा, मैडम सर ने फिट कर दिया, मैडम ने अनफिट कर दिया? अब वो सर एक पोस्ट ऊपर थी उनकी कि वो लेफ्ट हैंड थे, वो नीचे वाले सर थे। ओके, तो उनके साइन हुए तो उन्होंने अनफिट कर दिया दोबारा देख के। फिर मैं बाहर निकला तो ऐसे सोच रहा था यार क्या कितनी मेहनत की, क्या हुआ, नहीं आंसू आ गए। फिर पापा जी को कॉल किया, कॉल उठाया नहीं मैंने। फिर पापा जी ने ऐसे मतलब बोला, आपने घर वालों को बोल दिया कि मेरा
नहीं उठाया नहीं कॉल मैंने। अच्छा, फोन नहीं उठाया उन्होंने, हाँ, पापा ने फिर- आपके? नहीं मैंने ही नहीं उठाया पापा जी का। अच्छा, पापा ने कॉल किया आपको और पापा का फोन आपने नहीं उठाया, क्यों? क्या बताएंगे कि पापा को क्या ऐसा बताएंगे क्या यार कि बताएंगे? मैन फिट हो गया नहीं हुआ। फिर एक दोस्त बोला कि यार कॉल तो उठाओ ना, टेंशन करेंगे। फिर कॉल उठाया मैंने, बोला तो पापा जी ने ऐसे बोला कि यार बेटे तू टेंशन क्यों ले रहा है, दूसरी कर लेना। अच्छा, आपके फादर ने ये चीज हाँ। ये वर्ड्स कहे आपको हाँ कि तेरी कमी तो थी नहीं ना आप इसमें। टेंशन न ले? तेरी कमी ये नहीं थी आपको इसमें। एक ये चीज बताई कि आप टेंशन न ले और आगे नेक्स्ट रीमेडिकल हो सकता है, उसके ऊपर हाँ ध्यान री दो। मेडिकल की डेट पे ध्यान दे, या फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है, दूसरी क्लियर कर लेना। आपको रीमेडिकल का उसी वक्त बताया गया? उसी वक्त बताया गया था 17 सितंबर गुजरात गांधीनगर। इसमें कितना, जैसे एक बार सेलेक्ट नहीं होता है, फिर कितने रीमेडिकल होते हैं? एक बार री मेडिकल होता है सर, 25 एक दिन बार बाद ही में, दिया जाता है। 25 डेज आफ्टर अच्छा, 25 डेज का आपको एक रीमेडिकल दिया जाता है। गैप मिलता है टाइम का। तो आपका फिर कौन सी तारीख का था? 17 17 सितंबर। सितंबर का था। उसके उससे इस गैप के बीच में आपने क्या तैयारी की सर मेडिकल उस गैप के बीच में मैंने ऐसे पीछे स्किन डिजीज का भी पॉइंट दिया था, वो तो क्लियर था, वो तो मैंने मैडम को दिखा लिया था, डॉक्टर को। फिर क्लियर बोली कि 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। फिर सर वेरिकोज वेन्स का ये था कि मेरी उसमें पॉइंट ऐसे मिलता है कि जैसे ऐसे राउंड में होती है वो, तो राउंड में होती है तो वो ऑपरेशन होता है उनका। तो फिर मैंने ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ पर कलर डॉपलर करवाया। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन तो नहीं होगा, ये दिखेगी अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा चल दिखेगी, दिखने दे। अच्छा, आपके दिमाग में ये चीज था कि चलो छोड़ अब दूसरी तैयारी करेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर वहाँ पर कुछ ऐसे गया, नो टेंशन था, कोई टेंशन नहीं था फिट होऊंगा अनफिट होऊंगा। फिर जब वो कार्ड मिल रहे थे तब टेंशन हुआ यार, आज अगर अनफिट हो गया ना तो पूरा टाइम जो मेहनत आपने की थी ना, करी है वो चीज आपके दिमाग, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सारा वो हाँ सर प्रोसेस वो चल गया होगा, पूरी प्रोसेस चल पिक्चर आ रही गई थी, होगी आपके पूरी दिमाग पिक्चर में। कि घर वाले क्या बोलेंगे, वो पड़ोसी क्या बोलेगा, फिर वो क्या बोलेगा। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से फिर ग्रीन कार्ड मिला। अच्छा, आपको उस टाइम ग्रीन कार्ड मिल ग्रीन गया? कार्ड मिला तो सर फिर उतनी उस टाइम पे इतनी खुशी हुई कि मतलब पूछो ही मत। पूछो ही मत कि आज यार फिट हो गए। बिल्कुल, आप उस टाइम आपके दिमाग में ये चीज होगी। आपने सबसे पहला फोन किसको किया? फादर को? पापा जी ने ये कर दिया था। अच्छा, आपके पापा पापा के सर कोई भैया थे हमारे पास के, तो उन्होंने मेरे को पहले तो मैंने पहचाना नहीं उनको, क्योंकि वो थोड़ी दूर है हमारे से गांव में। फिर उन्होंने मेरे को पहचान के बोला यार तू मनीष ही है ना सरदार जी वाला? तो मैं क्यों हाँ। कहा कि यार तूने मेरे को पहचाना नहीं? मैं क्यों सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया आप पर। कहा यार मैं तेरा भाई हूँ बड़ा। तो फिर उन्होंने पहले ही कॉल कर दिया पापा जी की फिट है वो, तो वो उन्होंने अंदर जाके अब वो सर तो देख सकते हैं ना ग्रीन कार्ड है ये यार। नाइट में कितनी बजे की बात होगी? ये सर सुबह डे, अच्छा, मॉर्निंग की बात थी ये। हाँ मॉर्निंग की बात है सुबह। अच्छा, 3 दिन बाद में गए थे रीमेडिकल के बाद में। ओके। तो आपका जब मेडिकल क्लियर हो गया, आपने अपने फादर को, पापा ने फोन लगाया, क्या बात की आपने अपने फादर? पापा जी ने तो सिर्फ इतने बोला बेटे धन्यवाद धन्यवाद बहुत अच्छा, बहुत आपके बढ़िया। फादर ने आपको धन्यवाद दिया? हाँ खुद ही कॉल किया था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, एक फादर अपने बेटे को अगर ये चीज़ कहे कि बेटा धन्यवाद, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किस मेहनत से, किस जुनून से बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक फादर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और वो बहुत बड़ी बात है। तो अगला सवाल तरुण आपसे, तो आपका मेडिकल कहाँ पर था? मेडिकल टेस्ट कहाँ पर था? सर मेरा मेडिकल टेस्ट तेजपुर गुवाहाटी। तेजपुर गुवाहाटी में था। तो जब आपका मेडिकल हुआ, ठीक है, किस तारीख को था? सर मेरा मेडिकल 27 को था, 27 ये जो आप अगस्त। 27 अगस्त को था। तो जब आपका मेडिकल हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया था? यस सर, आई गॉट द ग्रीन कार्ड इन द फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ग्रीन कार्ड मिल गया था। ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ आपकी ऐसी कोई मेमोरी है वहाँ पर, ऐसी कोई शेयर करना चाहेंगे आप? यस सर, जो मेरा बेस्ट मेमोरी, जो बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल करें। सर जैसे मुझे ग्रीन कार्ड मिला वहाँ पे, और जैसे मैं गेट से आउट वहाँ से आ रहा था बाहर, तब पापा सामने वेट कर रहे थे। तो अच्छा, पापा आपके साथ गए हुए थे? ओके। पापा वेट कर रहे थे। फिर जैसे पापा ने पूछा बेटा, मैं बोला पापा आई गॉट द ग्रीन कार्ड। तो पापा उन्होंने मुझे गले लगा लिया और वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तो वो जो पल था, वो आपको क्या फील, आप कुछ बता सकते हैं, शब्दों में बयां कर सकते हैं उस पल को? सर वो मेरी लाइफ का बेस्ट पल था, क्योंकि पापा का ऐसे बोलना सर प्राउड, मेरे लिए इतना प्राउड का मोमेंट और कोई नहीं था सर। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर एवर। ये बेस्ट मोमेंट था आपकी लाइफ का। तो आपके फादर को जब ये चीज़ आपने, जब आपके सामने इस तरीके से आपके फादर को आंसू आए? सर नॉर्मल थोड़े से आंखों में, मतलब थोड़ा माइनर सा पानी, माइनर सा पानी था? मुझे भी थोड़ा। तो उस टाइम आपके दिमाग में जब आपके फादर ने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तो आपके जहन में और क्या क्या चीज़ें चल रही थी अपने पापा की? ये चीज़ कि पापा ने, पुरानी बातें आपके दिमाग में चल रही होगी कि हाँ मेरे फादर ने ये चीज़ कही थी, सारी चीज़ें पिक्चर आ जाती है। आई आपके दिमाग में ऐसी कुछ? यस सर। सर एक मैं थोड़ा क्रिकेट का एडिक्टेड था,
अच्छा, क्रिकेट खेलने का या खेलने का सर। अच्छा, आप मतलब ये आउटडोर गेमों में क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। तब पापा ने बोला कि बेटा ये क्रिकेट तुझे मतलब कहाँ पे भी कर आगे नहीं लग। कामयाबी नहीं दिलाएगा। और उसके बाद आपके फादर ने जब ये कहा तो आपको एयरफोर्स का जब कहा तो उसमें आप आगे बढ़े, आपके एयरफोर्स के लिए क्या किया फिर आपने? यस सर, फिर मैंने एयरफोर्स के लिए जो नवजीवन डिफेंस ज्वाइन करके मैंने मेरा बेस्ट एफर्ट किया। तो आप दोनों से एक सवाल था मेरा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर कब है, आने का है? सर ज्वाइनिंग लेटर तो अभी PSL आई है, PSL में सिलेक्ट हो गए, तो अब इनरोलमेंट मेरिट आएगी उसमें। मतलब उस दिन ऐसे है कि कॉल अप लेटर ही जारी करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर सीधा। तो उस दिन बता देंगे कि आपको कितनी तारीख को ज्वाइन होना है, कितनी तारीख को क्या क्या सामान लेके आना, वो बस उस दिन शेयर होगा। सर ये जो हमारी इनरोलमेंट है ये 25 नवंबर को आ रही है सर। 25 नवंबर को आ रही है। तो आपने जो लक्ष्य देखा था, आपके दिमाग में जो एक लक्ष्य था, उसको आपने भेद दिया है, ठीक है? Yes, sir. तो आपको कितना मजा आया? कहा जाता है कि लक्ष्य भेदने में मजा आता है, क्योंकि कठिन अगर लक्ष्य है तो उसे भेदने में ज़्यादा मजा आता है। तो आपने एक कठिन लक्ष्य को भेदा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नवजीवन, आपकी जो नवजीवन डिफेंस एकेडमी है उसकी तरफ से, कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो और अपना जो अनुशासन, जो आपका डिफेंस का अनुशासन है, उसको बनाए रखें, अपने माता पिता, समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।